फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2016 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है व्यापम के द्वारा, उसका हम जो है आज मेगा प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो है 50 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। और कंप्यूटर आप जानते हैं अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में आपको अनिवार्य रूप से नंबर पाना है, आप सभी जानते हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये 2016 का सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, जो छात्रावास अधीक्षक परीक्षा में ही पूछा गया था। तो चलिए 150 क्वेश्चन है, इसके बाद आप कमेंट करेंगे तो अगला क्वेश्चन भी आपको जीके जीएस भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और मैथ्स का भी आप हमारे चैनल के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट बना दी हूँ छात्रावास अधीक्षक पटवारी परीक्षा करके, उसमें और भी क्वेश्चन पेपर है, उसे आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला क्वेश्चन किस तरह से है? पहला क्वेश्चन, सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। ऑल्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट। तो ये फाइनल मॉडल आंसर के साथ देख रहे हैं, तो सही आंसर है कंट्रोल प्लस। आप भी अपने तैयारी जरूर जांचें, आपसे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजिन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? गूगल, साइरस, याहू, अल्टाविस्टा। तो दूसरे का सही आंसर होगा साइरस, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सूत्र में सेल एड्रेस देखिए यहाँ पे दिया है का मतलब होता है। यहाँ $A$S का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ये होगा एब्सोल्यूट रेफरेंस, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। देखिए, फिल्म्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। ये चारों ऑप्शन लेते ही आपसे भी क्वेश्चन बनने चाहिए, इसलिए चारों ऑप्शन देख रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा वीडियो। किसके लिए? वीडियो के लिए। तो 4 का डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट ये भी है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी है, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट ये भी है। तो उपरोक्त तो सभी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। छठवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है। तो देखिए वह क्या कहलाता है? स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले, जिटर, इवेंट डिले। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा यहाँ पे जिटर कहलाता है, 6 का सी। 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक CDR को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। WRM, WRO, WORD और WMRO। तो आप सभी जानते हैं WORM के रूप में जाना जाता है एक CDR को। तो 7 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 8वां विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर को खाली स्थान की योग्यता है। मल्टीटास्क, स्पीड अप, रन ए प्रोग्राम, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा मल्टीटास्क, 8वें का ए जो है करेक्ट आंसर है। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 9वां है आपका, निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों को पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। ट्रैपडोर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम, वायरस। सही आंसर है लॉजिक बम। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंतरिक मेमोरी में NA कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? तो देखिए, कितने अंक स्टोर कर सकता है? 100, 20, 80, 40। सही आंसर होगा 20। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? HTTP, FTP, SMTP, POP3। तो कौन सा है? चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन है POP3, डी जो है करेक्ट आंसर है। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक, विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है, इससे बचाता है, क्या कहलाता है? डिटेक्टर, वायरस, रिमूवर, एंटीवायरस। सही आंसर होगा एंटीवायरस। तो देखिए, एंटीवायरस को घुमा फिरा के क्वेश्चन आ ही रहा है, तो ये हम सॉल्व करने का फायदा यही होता है कि एंटीवायरस को अच्छे से पढ़ें उस चैप्टर को। अगला है, खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। तो देखिए किससे? CDRW, CDR, DVD-RW, फ्लैश ड्राइव। सही आंसर है CDR, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 14वें नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? अब देखिए, इनपुट आउट डिवाइस से तो आता ही है क्वेश्चन।
तो स्टोरेज तो हो नहीं सकता, इनपुट आउटपुट, इनपुट तथा आउटपुट दोनों। तो सही आंसर क्या होगा, ये है आपका इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर जो माउस है ये किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। 14वें नंबर का बी जो है करेक्ट आंसर है। 15वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स हैं। तो देखिए ये ऑप्शन में कुट में दिया है, तो इसे देखते हैं। देखिए इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, अगला है क्रिएशन, फैब्रिकेशन। तो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए सही होगा ये इंटरप्शन भी होगा, इंटरसेप्शन भी होगा, मॉडिफिकेशन भी होगा और आखिरी है फैब्रिकेशन। तो ये सी जो है करेक्ट आंसर है, ये होगा, केवल डी बस नहीं होगा। तो ये सभी होगा कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स हैं, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड में स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। F5, F6, F7, F8। F7 का उपयोग किया जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले हम सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी देखें, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप अच्छे से करिए। ये प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उनके फ्लो की योजना को खाली स्थान कहते हैं। डिजाइन, डेवलपमेंट, स्टोरी बोर्ड, लेआउट। सही आंसर क्या होगा, ये जो है स्टोरी बोर्ड कहते हैं। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन अन्य एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो देखिए बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है डेडलॉक दूर करने के लिए, डेडलॉक की पहचान के लिए, डेडलॉक को रोकने के लिए, डेडलॉक हल करने के लिए। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये जो है डेडलॉक को रोकने के लिए किया जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा। 19वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य और उपरोक्त सभी। ये बिल्कुल हूबहू पूछा गया है। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से मुझे याद है कि ये डाटा ऑपरेटर, एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, उपरोक्त सभी आएगा। और आप अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो आपको याद भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वें नंबर का। 20वें नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए पावर पॉइंट, पेमजेकर, फ्लैश, कंप्यूटर गेम्स, कौन सा नहीं है। तो 20वें नंबर का क्वेश्चन में ये पेज मेकर जो है ये कोई मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी ये है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, पावर पॉइंट, फ्लैश और कंप्यूटर गेम्स। तो देखिए बी इसका जो है बी सही आंसर है। 21वें नंबर देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन खाली स्थान है। देखिए बिंग, अल्टाविस्टा, गूगल, इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा बिंग। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले जब हम प्रीवियस ईयर कर रहे थे तो अन्य एग्जाम में भी ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टैप विंडो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। सिलेंडर, सरफेस, ट्रैक, क्लस्टर। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 22 का, ये जो है क्लस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लस्टर। अगला क्वेश्चन है 23वें नंबर का, वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है, क्या कहलाती है। ये व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था, विलोपित क्वेश्चन है। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, फिल रेट, ग्राफिक स्पीड, परफॉर्मेंस रेट, फिल फ्रीक्वेंसी। तो देखिए 24वें नंबर का आंसर होगा फिल रेट कहा जाता है। 24 का एक करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं। तो गूगल वॉलेट, गूगल पेमेंट, गूगल मूवी मनी, गूगल, इस तरह से इसका सही आंसर होगा ए। 25वें का ए जो है करेक्ट आंसर होगा, गूगल वॉलेट कहा जाता है। चलिए 25वें के बाद 26वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़, देखिए कौन सा विंडोज़ वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ 98, विंडोज़ 95। तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, 26 नंबर। तो इसका आंसर है विंडोज़ XP कहा जाता है। बी जो है करेक्ट आंसर है 26 का। 27 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है। अब देखिए यहाँ दिया है नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर में अन्य एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 27 का ये क्या कहलाता है, नोटबुक। नोटबुक सबसे छोटा कंप्यूटर है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन ये नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, 27 का ए। 28वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। ग्राफिक्स जो है प्रिंट नहीं कर सकता, कौन सा है। डेली
डेजी व्हील प्रिंटर, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। तो देखिए 28 का ये जो है कहलाता है डेजी व्हील प्रिंटर। ये जो है करेक्ट आंसर है 28 का। 29 का देखते हैं, जंक ईमेल को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है और अन्य एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे पीछे करके घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन यही है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? कुकी, स्पूल, स्पैम, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का स्पैम कहा जाता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है? ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वर्म, जॉम्बी। तो सही आंसर क्या होगा? ये ट्रोजन हॉर्स, ये जो है 30 का ए करेक्ट आंसर है। 31 देखते हैं, एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? लाइंस तथा स्पेसेस, लेयर्स, प्लेन्स, रो तथा कॉलम्स, हाइट तथा वेट। देखिए आंसर कौन सा होगा 31 का? तो ये रो तथा कॉलम में होता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, वह कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। सही आंसर ये इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। 32 का ये करेक्ट आंसर है। 33 नंबर देखते हैं, चलिए। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। कौन सा डाटा स्टोर कर सकती है? 1.4 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.44 MB। तो देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1.44 MB जो है डाटा स्टोर कर पाती है। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क जो है 1.44 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो 33 का जो है डी करेक्ट आंसर है। 34 नंबर देखते हैं, MS वर्ड में नया फाइल खोजने के लिए शॉर्टकट की है। देखिए कौन सा शॉर्टकट की है? Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+Y, Ctrl+V। 34 का कौन सा? Ctrl+N, बी जो है करेक्ट आंसर है 34 का। 35 का देखते हैं, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? CPS, LPM, PPM, उपरोक्त सभी। तो देखिए 35 नंबर का जो सही आंसर है ये CPS भी है, LPM भी है और PPM भी है। तो उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर होगा 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है? देखिए वैध IP एड्रेस कौन सा है? तो देखिए 36 में ये वैध IP एड्रेस, सही आंसर क्या होगा? 19.162.56.115। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर अन्य एग्जाम में पूछा गया था ये भी। तो वैध IP एड्रेस कौन सा है? डी वाला। तो डी जो है 36 का सही आंसर। 37 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में एक टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है? क्रॉलर, इंडेक्सर, सर्च एल्गोरिदम, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ये जो है क्रॉलर। तो ए जो है 37 का करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? तो देखिए XT, .com, .doc, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है .doc दिया जाता है। 38 का सी करेक्ट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की के किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? Alt+Ctrl+Del, Alt+Ctrl+F5, Alt+Ctrl+F10, Alt+F9। तो 39 का सही आंसर होगा Alt+Ctrl+Del। 39 का ए करेक्ट आंसर है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? देखिए डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, VDT और जो है इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो सही आंसर होगा इंटेलिजेंट टर्मिनल, डी जो है 40 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। मॉड्यूल, वर्म, वायरस, ट्रोजन, हॉर्स। सही आंसर होगा वर्म। कौन सा? वर्म। तो 41 का बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, एक CD की भंडारण क्षमता को मापा जाता है किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अच्छे से याद रखें इसे, मेगाबाइट। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा 42 का। 43 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है? तो देखिए TTL, ECL, CMOS और MOS। सही आंसर है ECL, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए आउटपुट और इनपुट डिवाइस को आपको रट लेना है, कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है।
अब इसमें डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा है, तो OCR, कॉम, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकग्निशन डिवाइस। तो देखिए सही आंसर होगा कॉम। कॉम जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी ये जो दिया है ये इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे 44 का बी करेक्ट आंसर है। 44 नंबर का 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, डॉट मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो ये क्वेश्चन व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, विंडोज, एप्पल और लाइनक्स। 46 का, तो ये एप्पल जो है ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अन्य एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम लोग किए हैं, आप अगर सॉल्व किए होंगे तो पता होगा। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का एक उदाहरण है। पॉलीमॉर्फिक, मल्टी परटाइट, वैक्रो, बूट सेक्टर। तो 47 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर पॉलीमॉर्फिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है कंट्रोल यूनिट, और जो है अर्थमेटिक यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 48 का क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। ये देखिए घुमा फिरा के हर एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, या कंप्यूटर के मस्तिष्क में कौन कौन सा शामिल होता है, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। देखिए जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें एक्चुअल में पता चलता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, तो ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अन्य एग्जाम में भी देखने को मिला है और लगातार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन, वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। सर्च इंजन, होम, हाइपरलिंक, वेब एड्रेस। तो देखिए 49 का सही आंसर क्या होगा, हाइपरलिंक। सी जो है करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगर आपको चाहिए तो इसी का हम शाम को आप कमेंट जरूर करें, करंट अफेयर का भी आएगा, और कमेंट करके बताएं। जीके और हिंदी जो पूछा है, खास करके आपके हॉस्टल वार्डन में ही जो एग्जाम पूछा है उसे जरूर करेंगे, तो शाम को देखेंगे। शाम को आप तैयार रहेंगे, हो सके वीडियो आपके 5 बजे के आसपास डले। 50वें नंबर का अंतिम क्वेश्चन है, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है, ये विलोपित कर दिया गया था व्यापम द्वारा। अगला चलिए देख लेते हैं, एक रूपरेखा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हिंदी व्याकरण है, और ये आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में पूछा गया था 2016 में व्यापम द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस किस तरह से पूछा गया था इसे देखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो ये हिंदी और जीके का हम शाम को करेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसे। उसके बाद जो है करंट अफेयर भी आ गया, छत्तीसगढ़ का आपका प्रोवाइड होगा जल्द ही। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी को शुभकामनाएं। एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, आप लोग अपलोड करके अपना जगह देख सकते हैं।